हैं कि प्यारे बच्चों अगर हम कहीं पर भी बच्चों यहाँ हम इसको केंद्र मान लेते हैं, केंद्र मान करके इस तरह से अगर हम घुमाते हैं बच्चों, इस तरह से अगर हम घुमाते हैं, इस तरह से हम घुमाते हैं तो ये क्या बना? टन टन गुरुदेव मेरी नैया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बना? ये क्या बना बच्चों बताओ? ये क्या बना? ये क्या बना? तो अगर हम बच्चों बीच में केंद्र मान करके ऐसे अगर हम एक गोल घुमा देते हैं तो इसी को हम कहते हैं बच्चों वृत्त, है ना? इसी को कहते हैं वृत्त। बहुत सारे बच्चों को वृत्त और गोला में अंतर नहीं पता चलता है। आपके पास एक रस्सी है, रस्सी से गोल बना दीजिए, ये क्या कहलाएगा? अगर आपके पास एक रस्सी है, ये मेरे पास एक गमछा है बच्चों, है ना? और बिहारी की शान होती है गमछा। अब हम इसको एक रस्सी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। गमछा को क्या बना देते हैं, है ना? गमछा को क्या बना देते हैं? एक रस्सी बना देते हैं, रस्सी बना देते हैं और ऐसे बच्चों हम एक गोल बनाए। ये बताओ ये क्या बना, है ना? अगर ये गोल है तो ये क्या बना? अरे जल्दी बताओ भैया। सर ये वृत्त बना। इसको वृत्त बोलते हैं, इसके बीच में खाली जगह रहता है, खाली जगह। ठीक है, अगर हम इसको लपेट करके ऐसे बच्चों लपेट करके ऐसे एकदम ठोस बना दिए, ऐसे ठोस बना दिए, है ना? ठोस बना दिए। अब बताओ क्या इसके बीच में जगह है? इसके बीच से पार, इसको बोलते हैं गोला। समझ गए? तो वृत्त और गोला आप लोग समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं मेरे बच्चे कि आप लोग समझ गए होंगे कि वृत्त क्या होता है और गोला क्या होता है। मेरे बच्चे, है ना? हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि वृत्त क्या होता है और गोला क्या होता है। चलिए आगे लिखते हैं बच्चों। ये था हमारा वृत्त। ये क्या था? ये बच्चों हमारा वृत्त था। और वृत्त जहां पर रख करके, जहां उंगली लग करके हम घुमाए थे, इसको बच्चों कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्र, है ना? ध्यान दीजिए, केंद्र। अगर हम केंद्र से अगर बच्चों एक हम रेखा खींचते हैं, केंद्र से अगर बच्चों हम ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा, केंद्र से अगर हम रेखा खींचते हैं और ये जाकर के बच्चों वृत्त में इस तरह से टच हो रहा है, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? या यहीं से खींच दीजिए, या यहीं से खींच दीजिए, यहीं से खींचिए, 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 जितना मन करे खींचते रहिए। तो हर जो बच्चों यहाँ से बिंदु से बच्चों अगर बच्चों वृत्त के यहाँ पर वृत्त को टच कर रहा है, वृत्त के बाहरी भाग को, तो हम इन्हें कहते हैं, इसे कहते हैं बच्चों त्रिज्या। इसे कहते हैं त्रिज्या। जहां मेरा हाथ घूमेगा, जहां हमारा हाथ घूमेगा, इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? ये जो बाहरी हिस्सा है, ये जो गोल हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं गुरुदेव मेरे? ये जो गोल हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? ये जो गोल हिस्सा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, बाहर से इसको देख करके हम वृत्त कहते हैं, बाहर से देखकर वृत्त कहते हैं, बीच वाला पॉइंट को बच्चों केंद्र कहते हैं। अगर केंद्र से कोई भी अगर रेखा हम खींचते हैं जो वृत्त को टच कर रहा हो, तो हम इसे त्रिज्या कहते हैं। और बच्चों ये बाहरी भाग को हम परिधि कहते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बच्चों ये बताओ कि वृत्त की कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि वृत्त की कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। वृत्त की कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? जवाब दीजिए मुझे। तो बच्चों कहते हैं वृत्त की, है ना, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो सकती है? तो जवाब मिलना चाहिए बच्चों अनंत, है ना? वृत्त की त्रिज्या कितनी हो सकती है? तो वृत्त की त्रिज्याएं अनंत हो सकती हैं, क्योंकि यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है। 1 2 3 4 5, है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, जितना मन करे हम उतना खींच सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्याएं कितनी होती हैं परीक्षा में पूछा जाएगा, तो कहना बच्चों वृत्त की त्रिज्याएं अनंत होती हैं। सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं बच्चों? बताना कि सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं मेरे बच्चे? सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? तो सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, है ना? सभी त्रिज्याएं बच्चों बराबर होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं केंद्र से पढ़ना, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है? तो मेरे बच्चे लिखिएगा केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से जो परिधि की दूरी है इसे ही हम क्या कहते हैं? केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, है ना, केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इस बात को हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है और ये इसका बच्चों सेंटर है, यानी इसका केंद्र है, तो ये बताओ इसमें बच्चों ये रेखा,
इसे हम क्या कहेंगे? अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो हम इसे क्या कहेंगे? कोई बता सको, कोई कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे या बच्चों मेरे ही रिकॉर्डेड बैच से पढ़े होंगे। तो इस ए बी को आप क्या कहेंगे? इस ए बी को क्या कहेंगे? या मेरे बच्चे मान लो कि यहाँ पर हमने पी दिया है, यहाँ क्यू दिया है, पी क्यू को आप क्या कहोगे? या बच्चों मान लो यहाँ पर आर एस को आप क्या कहोगे? क्या कहोगे, है ना, जल्दी से। तो बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? सर हम इसे जीवा कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, हम इसे जीवा कहते हैं, है ना। बच्चों कहते हैं वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करे, हम उसे क्या कहते हैं? वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा, ना, वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा बच्चों क्या कहलाती है? बताओ कमेंट बॉक्स में। जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। मेरा सवाल है आप लोगों से कि वृत्त की कितनी जीवा हो सकती है? मेरा सवाल है आप सभी विद्यार्थी से, बिहार के बच्चों का मैथ सबसे मजबूत होता है, मैं आप सभी बिहार के प्यारे प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूं कि बताइए कि बच्चों कि वृत्त की कितनी जीवा हो सकती है? गुरुजी इसका कोई लिमिट थोड़ी है, बताओ जल्दी से, है ना। वृत्त की, है ना मेरे बच्चे, वृत्त की जीवा, है ना, वृत्त की अनंत जीवाएं हो सकती हैं। वृत्त की अनंत, मेरे बच्चे, अनंत जीवा हो सकती हैं। वृत्त की अनंत जीवा हो सकती है। वृत्त की अनंत जीवा हो सकती है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत सारा बच्चों जीवा खींच सकते हैं। ये बताइए वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं? एक जीवा खींचते हैं जो केंद्र से होकर गुजरे उसे क्या कहते हैं? बच्चों वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती हो उसे क्या कहते हैं? केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को क्या कहते हैं, है ना। केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा मेरे बच्चे बताओ क्या कहलाती है? केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा व्यास कहलाती है बच्चों, है ना, व्यास कहलाती है। केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा जो होती है बच्चों वो क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। याद रखना कि जो जीवा बच्चों केंद्र से होकर जाएगा हम उसे व्यास कहेंगे। अब बच्चों कितना भी रेखा खींच दीजिए, 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 अगर बच्चों यहाँ लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है बच्चों, मान लीजिए x और यहाँ लिखा है y, तो सबसे बड़ा रेखा इसमें कौन सा होगा? कितना भी रेखा खींचिए इसमें सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी? सबसे बड़ी रेखा इसमें कौन सी होगी? एक बार बताना कमेंट बॉक्स में कि सबसे बड़ी रेखा। गुरुजी 12th क्लास का क्रैश कोर्स का मैं नोट्स ऐड कर दीजिएगा, ठीक है भैया। गुस्सा करके क्यों बोलते गौतम भाई, गुस्सा मत करो। बताओ सबसे बड़ी जीवा बच्चों, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। जीवा तो अनंत है लेकिन बच्चों जो सबसे बड़ी जीवा है उसका नाम है व्यास, है ना। तो लिखिएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बच्चों क्या लिखना है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा लिखना है बच्चों। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बच्चों नाम बताइए, है ना। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है ना, व्यास होती है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं? वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं? गुरुजी ध्यान दीजिएगा, एक आप यहां से खींच दो, एक आप यहां से खींच दो, एक यहां से खींच दो, यहां से खींच दो, यहां से खींच दो, यहां से खींच दो, यहां से खींच दो। तो बच्चों मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं? वृत्त के कितने व्यास हो सकते हैं? तो याद रखना है बच्चों कि वृत्त के अनंत, है ना, अनंत व्यास हो सकते हैं। वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं, वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं, वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं, अनंत व्यास हो सकते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हमने नोट कर लिया है। हमने आपसे कहा कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, अनलिमिटेड। सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। केंद्र से परिधि की दूरी को ही हम त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के दो बिंदुओं से स्पर्श करने वाली रेखा को, वृत्त को दो बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और वृत्त की अनंत जीवाएं होती हैं और केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को
व्यास कहलाती है। और बच्चों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम ही व्यास है, और वृत्त के अनंत व्यास हो सकते हैं। वृत्त के बच्चों अगर हम व्यास की बात करें, अनंत व्यास हो सकते हैं, अनंत व्यास हो सकते हैं, समझ गए। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें आपसे कि ये हमारा वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, जब जितना हम पूछेंगे उतना बताइएगा। ये हमारा वृत्त है गुरुजी, वृत्त तो है पर आप गोल क्यों नहीं बना रहे हैं। ये हमारा बच्चों वृत्त है, ये वृत्त है। अब ये बताइए, अगर बच्चों केंद्र से होकर के हम यहाँ खींचते हैं तो इसे क्या बोलेंगे। अगर हम केंद्र से अगर हम एक रेखा खींचे जो परिधि को टच करे, भैया जो परिधि को टच करे, परिधि को टच करे, तो हम इसे क्या बोलते हैं गुरुजी, हम इसे त्रिज्या कहते हैं। हम इसे त्रिज्या यानी इंग्लिश में रेडियस यानी शॉर्टकट में छुटकी आर कहते हैं। अगर बच्चों इसी को हम पूरा मिला दें, अगर हम इसी को पूरा मिला दें तो इसे क्या कहेंगे। अगर हम पूरा मिला दें तो इसी को बच्चों हम व्यास कहते हैं, यानी बच्चों डाई मीटर कहते हैं, डाई मीटर, जिसको इंग्लिश में बच्चों शॉर्टकट में डी कहते हैं, है ना। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में बच्चों ओहो, इसको शॉर्टकट में हम लोग डी बोलते हैं, इसको शॉर्टकट में आर कहते हैं। तो बच्चों जो व्यास होता है वो त्रिज्या की कितनी गुनी होती है बताना। व्यास त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, व्यास त्रिज्या की, है ना, त्रिज्या की कितनी गुनी होती है बताना। तो बच्चों व्यास जो देखते हैं ये टोटल है तो व्यास है, आधा है तो त्रिज्या है। तो आप कह सकते हैं व्यास बच्चों त्रिज्या की कितनी गुनी होती है, तो आप लिखेंगे बच्चों दुगुनी होती है, दुगुनी, है ना, दुगुनी होती है। मेरे बच्चे याद रखना, पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में कितनी गुनी होती है, तो लिखना बच्चों दुगुनी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिज्या व्यास की क्या होती है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है मेरे बच्चे, त्रिज्या व्यास की, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी, है ना, आधी होती है, आधी होती है बच्चों, है ना, क्या होती है, आधी होती है, क्या होती है, आधी होती है। परीक्षा में सवाल पूछा गया, परीक्षा में सवाल पूछा गया मेरे बच्चे, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, है ना, त्रिज्या वाले, त्रिज्या वाले वृत्त, त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा, त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास डॉट डॉट होगा। खाली स्थान पर भर दीजिए, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा है मेरे बच्चे, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, व्यास वाले, व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या डॉट डॉट होगी। तो मेरे बच्चे आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या माने छोटा बात, त्रिज्या माने आधा, यानी आधा का मान है 12 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। तो बच्चों त्रिज्या जो है यानी आधा अगर 12 सेंटीमीटर है, अगर इसका व्यास पूछा है तो 12 दूनी कितना होगा, 12 दूनी कितना होगा, तो बच्चों ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब व्यास, व्यास माने बड़ा, बड़ा मान दिया है 28, व्यास बोले तो पूरा, पूरा का मान दिया है 28 और आधा पूछा है त्रिज्या कितनी होगी। तो 28 का आधा कितना होता है, 28 का आधा होता है 14 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा बच्चों दोनों के बीच में संबंध। तो पहला आंसर 24 होगा और दूसरा हमारा 14 सेंटीमीटर होगा। चलिए बच्चों एक यहाँ पर प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिएगा, गुरुदेव यहाँ तक में कोई दिक्कतें नहीं है सर। ऐसा लग रहा है जैसे मजा का अनुभव है, आनंद का अनुभव पैदा हो रहा है। सब लोग लिख करके भेजिएगा तो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। परीक्षा में पूछा जाएगा कि बच्चों वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। ये बच्चों वृत्त है, इसके केंद्र पर जो एंगल बनता है, कोण बनता है इसके केंद्र पर, वो कितना डिग्री होता है। तो याद रखना बच्चों 360 डिग्री। पूछा जाएगा वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, तो लिखिएगा मेरे बच्चे वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, है ना, वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। लेकिन बच्चों अगर आपसे पूछा जाए अर्धवृत्त पर बना कोण तो 180 मत कह देना, है ना, 180 मत कह देना। इसके केंद्र पर बना जो कोण होता है, इसके केंद्र पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। याद रखना पूछा जाएगा अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो गलती मत करना मेरे बच्चे, अर्धवृत्त के, अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण, अर्धवृत्त के केंद्र पर ब ना करना, बना कौ का न कोण, बना कोण बच्चों तो ये 90 डिग्री होता है। गलती से भी 180 मत कह देना। अर्धवृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है,
अर्धवृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है और पूरे वृत्त पर 360 डिग्री का होता है। आइए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। आप लोग बच्चों घड़ी देखने जानते हैं, झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम देखते रहियो। तो झूठ मत कहना, मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं। बच्चों आप लोग देखते हैं घड़ी की सुई, घड़ी की सुई में हम दो सुई के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, एक घंटा और एक मिनट का। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम देखते हैं घंटा की सुई। तो घड़ी में बीच में यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ मेरे बच्चे 3 लिखा होता है, यहाँ 6 लिखा होता है, यहाँ 9 लिखा होता है। टोटल बच्चों हमारे पास 12 घंटे का समय होता है। अगर आप देखेंगे तो घंटा की जो सुई होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, वो बच्चों कुछ इस प्रकार मोटी होती है, इतनी मोटी सुई होती है घंटा की सुई। आप एक बात बताओ कि घंटे की सुई बच्चों एक चक्कर लगाने में कुल कितना, है ना, घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में कितना घंटे लेती है? गुरुजी घंटे की सुई एक चक्कर पूरा लगाने में 12 घंटा, टोटल घूमने पर 12 घंटा। तो आप कह सकते हैं कि घंटे की सुई एक चक्कर में 12 घंटा। यानी बच्चों हम पढ़ रहे हैं घंटे की सुई, तो स्टार देकर के लिखेंगे कि बच्चों घंटे की सुई 12 घंटे में, 12 घंटे में, है ना, 12 घंटे में बच्चों कितना कोण बनाएगी बताओ? अगर 12 घंटे में एक चक्कर घूम गई, 12 घंटे में एक चक्कर घूम गई, 12 घंटे में एक चक्कर घूम गई तो कितना एंगल बना बच्चों बताओ? आप सब लोग जानते हैं कि एक चक्कर घूमने का मतलब है वृत्त का बनना, मतलब है वृत्त का बनना, और वृत्त का बनने का मतलब है 360 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 12 घंटे में कितना एंगल बनाती है? तो लिखेंगे कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है ना। 12 घंटे में बच्चों 360 का कोण बनाएगी। मेरे बच्चे मैं पूछना चाहता हूं एक घंटे में कितना कोण बनाएगी? एक घंटे में कोण, है ना, एक घंटे में कोण। तो बच्चों अगर 12 घंटे में 360 है तो 360 को 12 से भाग दो तो बच्चों लिखेंगे 30 डिग्री। तो बच्चों घंटे की सुई जो होती है वो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 12 घंटे में अगर 360 है तो 12 से भाग देंगे तो एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। याद रखिएगा। सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं मेरे बच्चे कि 30 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 30 मिनट में बच्चों, है ना, 30 मिनट में, 30 मिनट में। तो ये बताओ कि बच्चों 30 मिनट में, तो पहले 1 मिनट का निकाल लेते हैं। 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में कोण, है ना, 1 मिनट में कोण, है ना। घंटे की सुई द्वारा द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाया गया कोण, है ना, बनाया गया कोण। मेरे बच्चे समझ लीजिए कि आप यहां समझिए, आप ये समझिए कि 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 1 मिनट में समझिए बच्चों कि अगर 1 घंटा में बन रहा है 30 डिग्री तो 1 मिनट में पूछा है, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना मिनट होता है? सॉरी, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में कितना मिनट होता है? सर जी 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो बच्चों 60 से भाग देंगे तो 1 घंटा में 30 डिग्री और 1 मिनट में 60 से भाग तो मेरे बच्चे आधा डिग्री कोण बनेगा, हाफ डिग्री। याद रखिएगा कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का, रखिएगा 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इसको 100% याद रखिएगा।